हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले पावर ग्रिड के बारे में। और आज इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो इसके बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। और ये शेयर आगे कैसा है, मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, मतलब ये अभी बेचना ही है ऐसा नहीं है, तो आगे ले सकते हैं नहीं ले सकते, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका वेबसाइट देखेंगे, फिर उसका शेयर देखेंगे, फिर उसको कंप्लीट एनालाइज करके मैं बताने वाला हूँ कि ये शेयर फ्यूचर के लिए कैसा है। तो यहाँ पे इसका वेबसाइट पे क्या दिख रहा है वो पहले पढ़ लेते देख लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये महारत्न कंपनी करके इसको बोला जा रहा है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को। और ये इंडियाज़ बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर, तो ये वर्किंग के लिए भी बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, और द थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस ब्लॉक। तो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, बड़ी कंपनी है। और थोड़ा इसके डिटेल्स हम नीचे देखेंगे जो भी आ रही है। और यहाँ पे एक बड़ा और एक ये है, इन MOU साइन विद द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ MOU साइन हुआ है। और ये कंपनी को कम्प्लीटली गवर्नमेंट ने, यहाँ पर भी आप देख सकते हो भारत सरकार का उद्यम, तो यहाँ पर भी पता चल जाता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट के अंडर है। तो गवर्नमेंट के इसमें कितने शेयर से कितना प्रतिशत गवर्नमेंट इसको ओन करती है, यहाँ पर ये डिटेल्स भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ अ शेड्यूल ए Maharatna Public Sector Enterprises of Government of India, which was incorporated on 23rd October 1989 under the Companies Act 1956. Power Grid is a listed company with the 51.34 holding of the Government of India, and the balance is held by institutional investor and public. तो सबसे ज़्यादा 51% जो है गवर्नमेंट के पास है, उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और पब्लिक है, उनके पास इसके शेयर्स हैं। तो ये गवर्नमेंट कम्प्लीटली, मतलब मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास है। और इसके कुछ प्रोजेक्ट है फ्यूचर में जो बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक यूटिलिटी भी बता रहा है एशिया का, और बहुत इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हो, पावर ग्रिड रैंक 44 अमंग इंडियाज़ लार्जेस्ट कंपनी बाय द फॉर्चून इंडिया 500। तो जितनी डिटेल्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पूरा देख लेना, और कंप्लीट डिटेल है। और फ्यूचर के लिए ये कंपनी क्यों अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये क्रिएट कर रही है। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये EV का है, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आगे सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक चीज़ें होने वाली है। मेन तो चीज़ें व्हीकल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूल कभी ना कभी जाके ख़त्म होने वाला है। और ये तो स्कूल से पढ़ा है, हमने बचपन से पढ़ा होगा कि ये कभी ना कभी ख़त्म होने वाला सोर्स है फ्यूल, और एक ना एक दिन उसको ख़त्म होना पड़ेगा। तो इस पर की डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए मोस्ट ऑफ चीज़ें अभी इलेक्ट्रिक पर चलेगी। तो इलेक्ट्रिक तो चलने के लिए तो बहुत सारी कंपनियां हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। तो इसमें पावर ग्रिड जो गवर्नमेंट के पास है, तो उसका ज़्यादा योगदान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, विद द गोल टू इंक्रीज पेनेट्रेशन ऑफ EV विच एम्बॉडीज इम्प्रूवमेंट इन द एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, emissions reduction and environment friendly transportation. Power Grid is developing electric vehicle charging infrastructure across the country. Power Grid's EV charging solution would facilitate e-mobility solution in a road transport covering electric two-wheelers, e-rickshaw, autos, e-cars and buses. तो e-mobility वाला सोल्यूशन ये प्रोवाइड करेंगे कि आपको कहीं पर भी मिल सकता है। इनका पावर का चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि वो भी मोबाइल होगा, मतलब वो भी घूमता फिरता आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, जिससे आप ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर सारी चीज़ें या बसेस चार्ज कर सकते हो, उनकी बैटरीज चार्ज कर सकते हो और आपको कंटिन्यू
आपका जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, मतलब हमारा प्रॉब्लम मेजॉरिटी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकती है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में है तो मेजॉरिटी पार्ट गवर्नमेंट ही लेगी, फिर बाद में प्राइवेट वालों को देगी। ठीक है, क्योंकि इससे उन्हीं को ज़्यादा बेनिफिट चाहिए होता है और उसी से उनका अर्निंग हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन और भी इसके शेयर के बारे में देखेंगे, बाकी चीज़ें भी देखेंगे और क्या क्या इसमें अच्छा है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना, पूरा डिटेल में और अच्छे अच्छे स्टॉक ये चैनल पे लाते रहता हो, तो इस वजह से कंप्लीट वीडियो देख लेना, तभी आपको डिटेल में और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और शायद आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं टिकर टेप पे लेके आता हूँ। तो टिकर टेप पे देखो एक भी इसमें से फ्लैग रेड नहीं है, इसका मतलब है कि ये पूरा शेयर अच्छा है। ऑलरेडी इसका प्राइस अभी जो चल रहा है 218.85 है, ये आज 2-2.5% बढ़ चुका है। ठीक है, और इसमें बाकी जो पॉइंट्स है सारे ग्रीन होने की वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है इसका, मतलब ये करंट प्राइस जो चल रहा है ये इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम है जिसका प्राइस होना चाहिए, मतलब ये अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी में है। रिटर्न वर्सेस एफडी बहुत अच्छा है। ठीक है, एफडी में अगर इन्वेस्ट करते हैं उससे भी बेटर रिटर्न ये देता है। और डिविडेंड रिटर्न भी बहुत अच्छा है, मतलब डिविडेंड का रिटर्न भी अच्छा होना ज़रूरी होता है। बैंक सेविंग से तो आपको अच्छा ही रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे डिविडेंड रिटर्न में बता रहे हैं। और एंट्री पॉइंट भी अभी भी अच्छा है। गुड टाइम टू कंसिडर एज अ स्टॉक नॉट इन ओवरबॉट जोन। ठीक है, और नो रेड फ्लैग, स्टॉक नॉट इन ASM GSM लिस्ट एंड नॉट अ लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेज। तो स्टॉक नॉट ASM GSM के लिस्ट में नहीं है वो। ठीक है, मतलब ये कंपनी के डूबने के चांसेस तो नहीं, ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी को कहीं ना कहीं से बचा ही लिया जा सकता है। ठीक है, और ऑलरेडी इसका बाकी चीज़ें देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि ऐसी कंपनी कैसे डूबेगी। ठीक है, क्योंकि बाकी डिटेल भी यहाँ पे आगे है। और अभी मैं यहाँ पे आपको इसका प्राइस चार्ट दिखा देता हूँ। देखो वनडे का जो रिटर्न है यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी वनडे का रिटर्न बता रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे 1 वीक का रिटर्न देखो तो एक हफ्ते के अंदर ये कंपनी ने लगभग 3-3.5% या 3.25% तक रिटर्न दिए हैं। ठीक है, तो अभी 1 वीक का इतना ही रिटर्न है, फिर उसके बाद 1 महीने का रिटर्न देख लो, लगभग 4-4.25% तक रिटर्न दिए हैं। ठीक है, तो 1 महीने का भी ज़्यादा इतने रिटर्न्स नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी है तो इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन 1 साल का रिटर्न देखो 53% दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न है। डबल नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि लेकिन गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी होकर भी इतना अच्छा रिटर्न देना बहुत ये होता है, रेयर होता है। जल्दी गवर्नमेंट कंपनियां भागती नहीं है, ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं आती है, लेकिन ये कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ठीक है, इसका लो 136 का था और हाई इसका 220 का है, जो आज ही के दिन इसने बनाया है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे। ठीक है, तो 1 साल वालों को रिटर्न दिया है इसने, लगभग 53.42% दिया है। और यहाँ पे 5 साल वाले को इसने रिटर्न कितना दिया है, देखो 5 साल वाले को खास रिटर्न नहीं दिया, 43% का या 44 पकड़ लो, कोई खास यहाँ पे रिटर्न नहीं है। 5 साल से कोई इन्वेस्टेड रहता तो उसको लगभग कोई इतने खास रिटर्न नहीं मिलते। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में इसने अच्छा रिटर्न दिया, मतलब ये कब से आई ये कंपनी मार्केट में यहाँ पे दिखा रहा है। देखो 2007 से कंपनी है, तो 2007 से कंपनी ने 190 मतलब 2-3 गुना ही रिटर्न दिया है। ठीक है, 2007 से कितने साल हो जाते हो देख लो, काउंट कर लो, तो इसने लगभग 15 साल हो जाते हैं। ठीक है, तो 15 साल के अंदर इतने कोई खास रिटर्न मिले नहीं है मैक्स में। और क्योंकि ये 15 साल में 2-3 गुना होना कोई बड़ी ये इतना भी अट्रैक्टिव नहीं लगता, इतना भी अच्छा रिटर्न्स नहीं नज़र आता है, क्योंकि 15 साल में बहुत सारी चीज़ें शेयर मार्केट से एक्सपेक्ट होती हैं। बट पॉजिटिव रिटर्न है, ये पकड़ के चल सकते हैं कि पॉजिटिव आपका लॉस तो नहीं किया कंपनी ने। ठीक है, SIP करने वाले को देखो लगभग 44% का ही मिलता, 5 साल वो इन्वेस्ट करता कंटिन्यू तो उसको 44% रिटर्न मिलता। तो SIP में भी थोड़ा अच्छा ही रिटर्न है, इतना भी ख़राब नहीं है, अच्छे रिटर्न से। अभी इसका नीचे हम देखेंगे,
ये यूटिलिटीज़ में तो इसका जो डिटेल्स है तो ये यूटिलिटीज़ में आता है, जो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इसका काम है। और इसका मार्केट कैपिटल जो है वो 149 करोड़ का है, मतलब 1,49,274, ठीक है, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ पकड़ लो, 1.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और लार्ज कैप कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है और 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। तो ज़बरदस्त इसका मार्केट कैपिटल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है, इस वजह से भी इसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा है। और यहाँ पे इसका लो रिस्क बता रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। मतलब लो रिस्क कहाँ बोला जाता है, जहाँ पर वॉलेटिलिटी कम होती है। तो निफ्टी में जिस तरीके से वॉलेटिलिटी होती है, आज आपने अगर मार्केट को देखा रहेगा तो आज पूरा नेगेटिव से ओपन होता है, फिर पॉजिटिव जाता है। तो नेगेटिव से लोगों को लगा कि कंटिन्यूसली इतने दिन से मार्केट गिर रहा था, तो आज भी गिरा ही था ओपनिंग में, बट उसके बाद ये अच्छे से बढ़ा है। तो लोगों को मैंने पोल के लिए भी डाला था, कि एक पोल डाला था जिस पे लोगों ने जितने भी लोगों ने किया उनके लिए थैंक यू, क्योंकि ऑलरेडी जितना आप वोट करोगे उससे पता चलेगा कि लोगों को कितना मार्केट सही से समझ में आता है, ठीक है। तो 50-50% था, कि 50% का था कि नेगेटिव ओपन होगा और 50% लोगों का पॉजिटिव था। तो दोनों चीज़ें हुई है, लेकिन ओपन नेगेटिव हुआ और क्लोज पॉजिटिव। तो मार्केट कैसा रहेगा ये पूछा था, तो लोगों ने दोनों 50-50% था। इस वजह से एक जन तो राइट हो सकता है और एक जन रॉन्ग हो सकता है। तो ये हमको मेजॉरिटी पता चलती कि मेजॉरिटी लोग कितना शेयर मार्केट को सही से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे वॉलेटिलिटी तो इसकी कम है, निफ्टी से भी कम है, तो अच्छा होता है, ये लो रिस्क होता है, क्योंकि जितना वॉलेटाइल रहेगा उतना आपको डर लगेगा, और ऊपर से आप अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो लॉस भी कर जाओगे। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो इजीली प्रॉफिट भी हो जाएगा, क्योंकि इससे ट्रेडिंग वाले को ज़्यादा प्रॉफिट होता है जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो शेयर, ठीक है। तो ये हमने इसका स्क्रीनर पे जो अभी इसका स्क्रीनर पे डेटा देखेंगे, क्योंकि हमने टिकर टेप पे देख लिया है। अभी स्क्रीनर पे क्या दिखाता है वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनर पे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे। और यहाँ पे स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड देती है, यहाँ पे 4.46 बताया है। और आगे भी हम देखेंगे मनी कंट्रोल पे क्या बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4.46 बता रहा है, गुड डिविडेंड देती है ऐसा बता रहा है रिटर्न्स। और कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तो पे आउट भी अच्छा है इसका, डिविडेंड पे आउट इसका बहुत अच्छा है, 44.37 या 37% का ये डिविडेंड पे आउट है इसका। और डेटर्स डेज हैव इम्प्रूव, तो जो इसके डेटर्स होते हैं जो पेमेंट करते हैं, ठीक है, सप्लाई के बाद इनका माल जो सर्विसेज सप्लाई के बाद जो पेमेंट आता है, वो जिनको इन्होंने सर्विस दी है तो उनसे पेमेंट का जो डेटर्स है वो डेटर्स टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर वो थोड़े जितना ज़्यादा लेट कर रहे थे अभी वो कम लेट कर रहे हैं और जल्दी से पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं या पेमेंट दे रहे हैं उनका, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स में ये यहाँ पे क्या बता रहा है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है कि इसका जो बैज होगा, लोन वगैरह कुछ होगा तो उसका वो कैपिटलाइज कर रही है उसको, ठीक है, इन इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये नेगेटिव पॉइंट बताया है। तो इस पे लोन वगैरह भी है, ये हम स्क्रीनर पे ही देखेंगे, ठीक है, लोन कितना है क्या है तो उससे आपको समझ में आएगा। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज इन लास्ट 3 ईयर्स, 5% से प्रमोटर की डिक्रीज़ हुआ है होल्डिंग। तो ये होल्डिंग कितनी हो गई है ये भी हम देखेंगे। लास्ट 3 ईयर्स के अंदर ये ऑलरेडी कम हुआ है ऐसा ये बता रहा है। तो प्रमोटर यानी इसके मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी फुल्ली वही उनका ही स्टेक ज़्यादा है इस वजह से, ठीक है। तो कितना था और कहाँ से कहाँ गया ये भी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में होती है, बट जितना यहाँ पे डेटा दिया हम पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। और इसके पीयर कंपैरिजन में कौन सी कंपनी आती है वो भी बताया। अदानी ग्रीन है, अदानी ट्रांसमिशन है, यहाँ पे थर्ड पे पावर ग्रिड है, फिर एनटीपीसी है, टाटा पावर है, जेएसडब्ल्यू है, अदानी पावर है। इतने सारे कंपनी इसको कॉम्पिटिशन्स में है।
और इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लो। कंपनी का क्वार्टरली सेल्स एवरी क्वार्टर में 2018 से देख लो 8,700 करोड़ का सेल था, फिर बढ़ गया 9,500 हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर 9,000 के रेंज में, फिर 10,000 करोड़ का भी सेल हुआ 2020 में, फिर बाद में 2020 के जून में थोड़ा कम हो गया, फिर वही रेंज में फिर से 10,000 करोड़, फिर 10,500, 10,200, फिर 10,200 के रेंज में ये कंटिन्यू रहा। ठीक है, फिर इसके हम अभी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लो, वो इतने का सेल करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा बचा लेती है कंपनी। 2,300 करोड़ का है, फिर 3,061 करोड़ का है, 2,500 करोड़, 2,500, ये 2,600 करोड़, 3,300 करोड़, 2,048 करोड़ है, 3,094 करोड़ है, 3,368 करोड़ है, 3,500 करोड़ है और 5,900 करोड़ या 6,000 पकड़ लो, 6,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। देखो कंपनी अच्छे, देखो यहाँ पे 10,000 करोड़ का सेल किया तो इधर 3,500 करोड़ का प्रॉफिट किया। यहाँ पे 10,000 करोड़ का अगर सेल हो रहा है तो यहाँ पे 6,000 करोड़ तक का सेल कर रही है। यहाँ पे 10,000, तो इस तरीके से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा जो सेल्स है एवरी ईयर का 2011 से यहाँ पे बता रहा है। तो 2011 से देख लो कंपनी का जो सेल है 8,612 करोड़, फिर 10,323 करोड़, 13,000 करोड़, फिर यहाँ पे देख लो 15,000 करोड़, 15.5, फिर 17,500 करोड़, 20,600 करोड़, 25,600, 29,900 और ये 37,000 करोड़। ठीक है, फिर 39,600 करोड़ और 41। देखो अभी का ये 41 है जो करंट चल रहा है, तो ज़बरदस्त ये कंटिन्यू सेल करती आ रही है। सेल्स बहुत अच्छा है कंपनी का। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरीके से उसका नेट प्रॉफिट भी देख लो 2,600 से 3,300, फिर 4,300 एवरी ईयर का ये 4,500, 5,000, फिर 5,900, फिर 7,400, 8,200, 10,000, 11,000, 12,000, अभी 16,000 करोड़ 200, 16,200। तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कर रही है, नेट प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और अभी इसका हम बैलेंस शीट में मेन चीज़ अभी देखेंगे कि बोरोविंग कितना है, कंपनी पे बोरोविंग कितना है। तो ये यहाँ पे बोरोविंग है कंपनी का, बोरोविंग यानी लोन है कंपनी पे। तो लोन देखो 41,000 करोड़ का लोन है 2011 में, 41,000 करोड़ 612। और यहाँ पे देखो 54,000 करोड़ का है लोन, फिर 69,000 करोड़ का है लोन, और यहाँ पे 84,000 करोड़ का है, फिर 96,000 करोड़ का है, फिर 1,08,000 करोड़ का इसका बोरोविंग है, लोन है, फिर 1,18,000 और फिर 1,31,000 करोड़, 1,46,000 करोड़, 1,48,000 करोड़, 1,43, फिर अभी का जो है 1,35,000 करोड़। तो बोरोविंग बहुत ज़बरदस्त है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने वो पॉइंट बोला है कि ये जो पॉइंट है इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए कैपिटलाइजिंग करना पड़ेगा, कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग, क्योंकि ऑलरेडी इनका इतना लोन है और मार्केट कैपिटल के वजह से इसका वो उनको थोड़ा बहुत वो मार्केट कैपिटल से निकाल के या किसी तरीके से या प्रॉफिट से कुछ ना कुछ करके उनको उतना लोन कम करना पड़ेगा। तो कंपनी सोच सकती है, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो टेंशन की बात नहीं है, लॉस तो यहाँ पे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। और यहाँ पे पावर ग्रिड का भी हम मनी कंट्रोल पे देखेंगे कि मनी कंट्रोल इसके बारे में क्या बोल रहा है। तो मनी कंट्रोल पे यहाँ पे देखो ये NSE BSE फ्यूचर ऑप्शन हर जगह अवेलेबल है, ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ठीक है, किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हो। और इसका आज का जो लो था वो 211 था, 211.95 और 220.20 का हाई था। ये 52 वीक हाई और आज का हाई दोनों सेम है, क्योंकि आज ही के दिन इसने 52 वीक हाई मारा है। ठीक है, और इसका लो जो है 136 का है, जो इसका 52 वीक लो है, मतलब एक साल का इसका लो इतना है 136.88 और हाई 220.20। ठीक है,
तो और इसमें देखो वॉल्यूम कितना ट्रेड होता है, NSE पे होने की वजह से आज के दिन में देखो कितना वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब 2 करोड़ का 2 करोड़ 5 लाख 2 करोड़ के शेयर इसमें आज ट्रेड हुए हैं। और ये कंपनी में देखो स्वॉट एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ बताया है, 11 स्ट्रेंथ बताया है, 4 अपॉर्चुनिटीज़ भी बताई है, 3 वीकनेसेस है और 1 थ्रेट है। तो मेजॉरिटी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा है। ये न्यू बायोनिक हाई बनाया, ये स्ट्रेंथ होता है कि कोई कंपनी हाई बना रही है, ठीक है। ये हाई बनाया करके कंपनी में स्ट्रेंथ आया है। और यहाँ पे वीकनेसेस में देखो डिक्लाइनिंग नेट प्रॉफिट विद अ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कंपनी विद द करंट पी जो है इसका लेस देन 3 and 5 years, तो 3 और 5 साल से भी इसका पी जो है वो कम है। तो पी अभी भी अट्रैक्टिव, 9 रुपये का पी आ रहा है। जितना कम हो सस्ता हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। 3-5 साल से भी कम है, क्योंकि अभी इसमें बढ़ोतरी होनी बहुत बाकी है। तो कोई शेयर बहुत साल तक ऐसा स्टेबल रहता है, फिर भागना चालू करता है। ये भी बहुत सारे शेयरों की या कंपनीज़ की हिस्ट्री होती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि शेयर्स कैसे परफॉर्म करती है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं कंप्लीट डिटेल में दिखा देता हूँ। बहुत सारे अच्छे शेयर्स यहाँ पे मैंने बताए हैं, तो ऐसे बहुत सारे शेयर आपको आगे भी देखने मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज लो और सीखो और इन्वेस्ट करके पैसा कमाओ, ठीक है। और यहाँ पे देखो PB रेशियो इसका थोड़ा महंगा बता रहा है 2 रुपये के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लोन भी ज़्यादा है इस वजह से भी। और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देखो 5 का बता रहा है, ठीक है। और ये 152 करोड़ का इसका अभी मार्केट कैपिटल बता रहा है, क्योंकि ये मनी कंट्रोल पे अपडेटेड डेटा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आज ये इसका प्राइस बढ़ गया है। जितने प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसा। और डिविडेंड यील्ड भी अभी ये बता रहा है, ठीक है। और डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा है, देखो 20 दिन का एवरेज निकाला तो 50% तो लोग इसको डिलीवरी बेस पे उठा रहे शेयर्स को, तो अच्छी बात होती है, ठीक है। और यहाँ पे और चीज़, यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं, एडवांस चार्ट। तो एडवांस चार्ट में 1 साल का ऑलरेडी मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो 1 साल में देखो ये जो राउंड किया है उसमें कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ होती है, कुछ ना कुछ न्यूज़ होती है। तो सबसे पहला ये है वो बोनस का न्यूज़ है, ग्रीन है, बहुत अच्छा न्यूज़ रहता है कि बोनस अगर कोई शेयर पे मिलता है। अगर हमारे पास अगर 300 शेयर होते 1:3, मतलब 300 के बदले 100 मिलेंगे, ठीक है। या 3 के बदले 1 मिलेगा समझ लो। चलो आपके पास 100 क्वांटिटीज़ नहीं होती है, तो यहाँ पे समझ लो 3 शेयर भी लेके रखे तो 1 शेयर आपको फ्री में मिल जाएगा। फ्री मतलब यहाँ पे एक ही होता है, बोनस में कभी भी ये समझ लेना कि उसका है ना वैल्यू या उसकी प्राइस थोड़ी एडजस्ट हो जाती है। ऐसा नहीं समझना कि वो फ्री मिला है मतलब खाली आपके शेयर्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। स्प्लिट भी वही है और बोनस भी उसी टाइप में होता है। तो ये बोनस है, खाली शेयर आपके अकाउंट में ज़्यादा दिखेगा और बाकी तो वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद बोनस के बाद देखो फिर शेयर थोड़ा बढ़ता है, फिर यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट होता है। अभी फिर 4 के शेयर वैसे बढ़ेंगे, 4 शेयर ऐसे बढ़ेंगे, फिर बाद में फिर देखो गिरा, थोड़ा यही होता है। फिर बाद में बोनस के बाद थोड़ा टाइम बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर यहाँ पे एक बार फिर डिविडेंड देता है। देखो अगर यहाँ पे 100 क्वांटिटीज़ होती है किसी के पास तो उसको 300 रुपया डिविडेंड मिलता, 1000 होता तो 3000 डिविडेंड मिल जाता, ठीक है, 8 सितंबर को। फिर वहाँ से देखो शेयर भागना चालू करता है, फिर यहाँ पे अप देता है। डिविडेंड देने के बाद मोस्ट ऑफ शेयर कभी कभी डाउन आते हैं, लेकिन ये शेयर भागना चालू किया, फिर वहाँ पे एक अच्छा हाई बनाया, ठीक है, 209 का। कहाँ से इसने ये लो से 170 से देखो 170 से ये 209 हुआ, तो 30 रुपीज़ तो बढ़ गया, या 30-40 रुपीज़ बढ़ गया, ये 40 रुपीज़ तो लगभग बढ़ गया। तो उसने वो टाइम पे भी बहुत लोगों को अच्छे खासे रिटर्न दे दिए। और लेकिन मेरा एक्चुअली एंट्री कहाँ ये भी मेरे को आपको बताना ही है। तो मेरा एंट्री यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी 1 साल का नहीं 6 महीने का चार्ट है, तो ये कंप्लीट में 1 साल का निकाल देता हूँ। तो 1 साल के अंदर ये कंपनी ने देखो 4 बार डिविडेंड दिया, 1 बार बोनस दिया, तो कंप्लीट 1 साल का। और यहाँ पे 142 से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पे बढ़ा था, 4 रुपये का डिविडेंड दिया, फिर यहाँ पे डाउन हुआ,
फिर यहाँ पे अप गया, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर यहाँ पे बोनस की हमने बात की, यहाँ पे हमने और एक बार डिविडेंड की भी बात की थी, लेकिन मेरा यहाँ पे एंट्री था 181 पे। तो 181 का जहाँ प्राइस था वहाँ पे ये शेयर को मैंने ख़रीदा था, ठीक है। तो 181 के आसपास मैंने इसको ख़रीद लिया था, ठीक है। 181 जैसे मेरे को यहाँ पे नज़र आया, वहाँ पे मैंने ख़रीदने के बाद फिर वहाँ से थोड़ा बहुत ये गिर के फिर एक बार डिविडेंड दिया। मुझे कितने डिविडेंड मिले देखो, 2-3 बार मुझे डिविडेंड मिल चुके हैं, ये मिस हो गया और बोनस भी मिस हो गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद भी मुझे ये कंपनी अच्छी लगी, इस वजह से मैं था इसमें। और उसके बाद ये शेयर कंपनी का देखो बढ़ते गया, लेकिन मुझे जितना रिटर्न चाहिए था उतने नहीं मिले, क्योंकि 181 के बाद ये 209 गया, फिर वहाँ से नीचे आया, ठीक है। फिर देखो वही प्राइस पे आ गया, लगभग 182 के आसपास आ गया था, मतलब मेरे प्राइस के आसपास फिर से आ गया था, ठीक है। 180 भी गया था। फिर बाद में देखो ये शेयर फिर से बढ़ना चालू हो गया, ठीक है। यही होता है, फिर से 209 का हाई भी इसने मारा, ये 216 का हाई मारा, तभी भी मुझे निकलने का मौका नहीं मिला, फिर भी मैं वहाँ से नहीं निकला। फिर अभी देखो फिर मेरे को 2 बार डिविडेंड मिले, ठीक है। एक स्पेशल डिविडेंड 3 रुपये का और बाद में 4 रुपये का एक बार डिविडेंड। फिर वहाँ से ये शेयर देखो थोड़ा नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद थोड़ा वही रेंज में चला और आज उसने 220 का जो दिया उसमें मैं यहाँ से निकल गया। ऑलरेडी मैं 21% से भी ज़्यादा का रिटर्न ले चुका हूँ। तो उतना मेरा मिनिमम रिटर्न होता ही है कि मैं मिनिमम किसी भी शेयर से उतना तो लूँ। उसके बाद अगर वो शेयर आगे जाता है या वहाँ से गिरता है तो फिर मैं और भी, अगर मेरे पास कोई दूसरे शेयर्स ज़्यादा नहीं है तो मैं उसमें फिर से री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर वो फिर आगे और भी जाता है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे अच्छे शेयर्स होते ही है। तो इस वजह से, क्योंकि मेरा जो स्ट्रैटेजी है, मैं स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, और गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है, ठीक है, तो रिटर्न्स देने में। बट वो डिविडेंड बहुत अच्छी देती है गवर्नमेंट कंपनीज। तो जितनी क्वान्टिटी हो ऐसे फ्री फंड में आपको इतने बार आपको ये तो डिविडेंड्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो वो लेने के बाद अगर फिर बाद में इसका 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में कंपनी ने परफॉर्म कैसे किया है ये भी देख लो। 5 साल से इसका प्राइस जो चल रहा है देखो, 148 के लो से 168, फिर यहाँ पे डाउन, फिर ये अप डाउन करते करते यहाँ पे एक बार डाउन आया था, ये 91 का लो मारा था। तो 91 का लो इसने कब मारा था, ये मार्च की बात है, मार्च 2020, कोविड के वजह से, ठीक है, पैंडेमिक की वजह से। फिर देखो बढ़ना चालू हुआ, वो टाइम पे कोई भी लेता तो उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिल जाता। तो ऑलरेडी कोविड के वजह से बहुत लोगों को लॉस हुआ था, लेकिन वो टाइम पे, रियल टाइम पे जिसने ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी वो प्रॉफिट कर लेता, क्योंकि देखो हर कोई शेयर बढ़ गया था और इसने भी अच्छे खासे रिटर्न दे दिए, ठीक है, 2020 से अभी तक। और मैक्स की बात हम यहाँ पे करेंगे तो ये कंपनी 2007 से हमने देखा कि स्टार्ट हुई है, 1 अक्टूबर का 2007 से प्राइस दिख रही है 62 के लो से ये कंपनी स्टार्ट हो रही है। फिर 125 का हाई मारती है, फिर वहाँ से डाउन आता है देखो, फिर वहाँ से फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर वही रेंज में चलते रहता है। देखो कितने साल तो इसी रेंज में चलेगा, 2010, 11, 12, 2, 3, 13 तक भी वही रेंज में चलता है। फिर यहाँ पे डाउन, फिर यहाँ पे एक बार अप देता है, फिर वही रेंज में थोड़ा चलेगा, फिर यहाँ पे अप देता है। फिर यही होता है शेयर मार्केट में। तो देखो फिर वही रेंज में चल के फिर यहाँ से देखो कितना अच्छे से अप दिया इसने, ठीक है। तो 115 से यहाँ पे तो डबल कर दिया। तो ऐसा ही होता है कोई भी शेयर में परफॉर्मेंस। तो मोस्ट ऑफ ऐसे जो सिक्योर है, सेफ़ है, ऐसे शेयर्स तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं दे सकते। ऑलरेडी इसका जो ग्राफ नज़र आ रहा है ये बहुत सेफ़ है, इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, तो लेस रिस्क है। जहाँ में हमने देखा भी टिकर टेप पे ये इसके बारे में लो रिस्क बता रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ये ज़्यादा वोलेटाइल ना होने की वजह से तो आपको लॉस भी नहीं होगा। इसका चार्ट इसी तरीके से चलता रहेगा, डिविडेंड भी मिलेगा, प्लस आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। तो ऑलरेडी अभी मुझे ये हाई नज़र आ रहा है, तो थोड़ा ऐसा नीचे साइड आता है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, यही मैं बोलूँगा, ठीक है। और बाकी हम यहाँ पे और डिटेल्स देखेंगे। तो 1 वीक का रिटर्न देख लो, 6.68 है, 1 मंथ का इसका 6.55 है, और 3 मंथ का लगभग 13.60 है। YTD इसका 7% का है, 1 ईयर का 53% का रिटर्न है, और 3 साल का 57 है। और यहाँ पे
इसका डील विथ पावर ग्रिड के साथ हुआ है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर प्राइस रेजन ऑन द 170 करोड़ डील विथ, ये देखो ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का डील हुआ है पावर ग्रिड के साथ, उसका बारे में न्यूज़ है। तो कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ की वजह से भी शेयर्स आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा बढ़ सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होती है, जितना डिटेल आप पढ़ोगे उतना अच्छा है, लेकिन मैं जितना हो सकता है उतना आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे और पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप पूरा आप पढ़ भी सकते हो अंदर जाके कम्प्लीटली, जहाँ तक मैंने आपको बता दिया वो सारी चीज़ें आप फिर से पूरा डिटेल में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनका कहना है 75% बोल रहे हैं कि ये बाई करके चलो, ठीक है। इसमें भी और टारगेट्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे लोगों के दिए हुए। और यहाँ पे बड़े जो ब्रोकर्स होते हैं बड़े बड़े, तो उनका भी रिसर्च होता है, उनका भी रिकमेंडेशन होता है। तो इन्होंने देखो 212 पे किसी ने रिकमेंड किया है, ये 14 दिसंबर को रिकमेंड किया है, 242 जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। तो 242 कब जाएगा वो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये 14 दिसंबर का, 1 दिसंबर को भी शेर खान ने, ये खंबाता सिक्योरिटी है और ये शेर खान है, तो शेर खान ने 1 दिसंबर को बताया, 1 दिसंबर 2021 को बताया कि 207 पे खरीदो, 240 जाएगा, ठीक है। फिर से शेर खान ने पहले एक बार दिया था, 11 अगस्त को बताया था 217 जाएगा। तो ये टारगेट तो समझो आज के दिन अचीव हो गया। 176 का जब प्राइस था तब उन्होंने बोला था, और 217-19 जाएगा तो 11 अगस्त, तो मेरा भी अगस्त के अंदर ही एंट्री था, उसके बाद था। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें ना देखते मैं खुद के रिसर्च पे ही करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक होते हैं जिन पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग की वीडियो बनाए हैं, और स्टॉक टॉक में भी बात करता हूँ, और आगे फ्यूचर में उसमें भी प्रॉफिट आएगा तो उसके बारे में भी आपको और डिटेल्स दूंगा, ठीक है। तो अभी इसका हम ये देखेंगे फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में देखो रेवेन्यू कंपनी ने 2017 में 25,000 करोड़ का किया, फिर यहाँ पे 29,000 करोड़ का किया, फिर 35,000 करोड़ का है, फिर 37,000 करोड़ का है, फिर 396 या 39,000 करोड़ का इसने सेल्स किया है, रेवेन्यू किया है, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लो 7,000 करोड़ का है, फिर 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 9,900, 10,900, फिर 11,800। तो नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त कर रही है कंपनी, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे, और ऑलरेडी हमने स्क्रीनर पे भी वो सारी चीज़ें देख ली। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो कंपनी का। ये सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है ये प्रमोटर इसके गवर्नमेंट है, यहाँ पे हमने उसके वेबसाइट पे भी देख लिया, ठीक है। पावर ग्रिड के वेबसाइट पे हमने देख लिया कि गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है, ये पूरा गवर्नमेंट का है। और उसके बाद जो बचा है देखो पब्लिक ने 12% लिया है, 12% का शेयर जो है पब्लिक के पास है, जिसमें से मैं भी हूँ और बाकी लोग भी होंगे जो पब्लिक है नॉर्मली, बट ऑलरेडी मैं इसमें से निकल चुका हूँ। और यहाँ पे DIs जो है, जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं DIs, उनके पास या इसमें म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं। और यहाँ पे फॉरेन के इन्वेस्टर्स को देखो सबसे ज़्यादा भरोसा है 28%, तो गवर्नमेंट के बाद इन्होंने डायरेक्ट फॉरेन के इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे सेफ़ मनी है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे ज़्यादा डर नहीं है, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, लो रिस्क है, और प्लस डिविडेंड अच्छा मिलता है। तो डिविडेंड अच्छा मिलने वाले कंपनी में भी लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखते हैं, और नॉर्मली रिटर्न्स तो अच्छे मिलेंगे। साल में अगर 30-35% भी इजीली मिल जाए तो बहुत ज़्यादा वेल्थ बना सकते हैं ऐसे शेयर्स में, ठीक है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो। और म्यूचुअल फंड की 32 स्कीमें देखो, 32 स्कीम ने पावर ग्रिड में पैसा लगाया यहाँ पे DIs में। तो 32 स्कीम्स है जिसमें बहुत सारे रहेंगे, शायद HDFC होगा, SBI होगा, एक्सिस होगा, ICICI, जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड की 32 स्कीमों ने इसमें पैसा लगाया है। और FIIs जो है 921 FIIs है, बहुत ज़बरदस्त, ज़्यादा से ज़्यादा FIIs लोग हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर्स है। और 43 अभी रिसेंटली बढ़े, मतलब लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा बिजनेस इसको ही मिल सकता है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का, EV का जो है
इनको ही मिल सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। इस वजह से बहुत सारे बेनिफिट इसको आगे मिल सकते हैं और इस वजह से ये शेयर कहीं का कहीं जाने के चांसेस है, बढ़ने के बहुत चांसेस नज़र आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और आगे हम देखेंगे इसके अबाउट में भी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई रहती है, तो आप ये भी पूरा पढ़ सकते हो। वही चीज़ होती है, अगर कोई वेबसाइट पे नहीं देखता तो यहाँ पर भी आपको पूरी डिटेल्स यहाँ मिल सकती है। ठीक है, तो कौन से क्या है, क्या चीज़ें है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई देगी। तो कम्प्लीटली यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो ये चैनल पे ओनली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई फेक टारगेट, कोई झूठे वादे, झूठे चीज़ें नहीं बताई जाती है, क्योंकि बहुत चैनल्स होते हैं जो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि ये आपको करोड़पति बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो, शायद वो कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है फ्यूचर में। शेयर मार्केट में हर एक चीज़ पॉसिबल है, करोड़ों भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैसा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो करोड़ों बनाने के लिए उतना होल्डिंग पीरियड भी चाहिए। ऐसा नहीं होता है 2 साल 5 साल, बहुत लोगों का टाइम पीरियड में देखता हूँ कि 5 साल के अंदर देखो 2025 तक, 2030 तक आप माला माल हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे। तो ये जो टारगेट्स बताते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए ये भी बताना चाहिए। आप 100 रुपये लगा के थोड़ी हो सकते हो, या 10,000 लगा के नहीं हो सकते। तो वही उस तरीके से अगर लाखों लगाओगे तो शायद वो 10 लाख लगाओगे तो करोड़ बन सकते हैं, 10 गुना तो हो सकता है कोई शेयर। ठीक है, तो 10 लाख का 1 करोड़ बन सकता है, ये दिमाग में रख सकते हो। लेकिन ज़्यादा इतना उम्मीद नहीं करने का कि कोई बोल देगा कि आपको लगेगा कि इतना वो सच में ये हो जाएगा। और एक ही शेयर के पीछे मत भागो, क्योंकि एक शेयर की वजह से कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करो इसी सेक्टर। अगर वो ऐसे पावर सेक्टर पसंद है तो पावर में भी बहुत सारे आते हैं, तो उसमें से ये चैनल पे आपको मैंने बताए भी है और आप देख भी सकते हैं मेरे वीडियोस, तो उसमें भी पता चलेंगे। और ऑलरेडी यहाँ पे मैं ओनली अच्छे शेयर्स के बारे में बात करता हूँ, जिसका सारी चीज़ें अच्छी हो। ठीक है, कोई ज़्यादा चीज़ें ख़राब ही ना हो। अगर उसके ख़राब दिन आ जाते तो उसको मैं बिल्कुल ना ले बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी किसी भी कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ कभी ना कभी बैड न्यूज़ आने की वजह से उसके दिन थोड़े पलट भी सकते हैं। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी न्यूज़ होगी, किसी भी शेयर्स के बारे में कुछ भी होगा, तो वो सारे चीज़ें मैं आपको बता दूंगा और उसके बारे में गाइड करूंगा। तो इसलिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई घाटा होता नहीं है, उल्टा आपको अच्छी चीज़ें पता चलेगी, अच्छे शेयर्स पता चलेंगे और आप भी प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ। तो मेरे प्रॉफिटेबल के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, बताए हैं, और ऑलरेडी जो स्टॉक टॉक में जो शेयर्स बता रहा हूँ उसमें भी जब प्रॉफिट होगा वो भी चीज़ें मैं बताऊँगा। और ऑलरेडी ये मैंने टेलीग्राम पे पहले बताया था, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आ जाएंगी कि जब भी मैं शेयर खरीद देता हूँ तो उसके बारे में अपडेट्स होते हैं। ठीक है, तो आगे से नए जो भी शेयर्स खरीदूंगा या जो भी तुरंत बेचूंगा उसका भी अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पे आता है, फिर उसके बारे में वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फटाफट वीडियोस बनाना, फटाफट अपडेट देना ये पॉसिबल नहीं होता यूट्यूब पे। तो इस वजह से जो सबसे पहले जो इजी मीडियम है वहाँ पर मैं वो चीज़ें पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद अदर जगह से वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।